छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद से बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जमीन की खातिर हत्या की घटना आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज जो हत्या की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सुनकर आपका माथा घूम जाएगा। 10 कट्ठा जमीन के लिए हत्या, पिता को मारकर किया जमींदोज, कब्र से निकला मृतक पिता, मामले का हुआ खुलासा। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, हर लोग हैरान परेशान, और वो भी क्यों ना, यहाँ घर को ही कब्रिस्तान बना दिया गया है। जी हाँ, घर के अंदर से खोदकर एक लाश निकाली गई, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पूर्णिया से एक रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटी और बहन ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। वही जमीन जगह का मामला था सर, 5 कट्ठा जमीन देने का इरादा था वो बचवा का। अच्छा, वही कंड से वो छू मारा। पहला घर का बच्चा मरा है। पहला घर का? हाँ। उन्होंने ही हत्या किया है? हाँ, वही हत्या किया। तो हत्या का कारण क्या है? वही जमीन जगह के बारे में कारण है सर। ये कब से चल रहा था विवाद? बहुत दिन से चल रहा था, कम से कम साल भर से चल, जब से शादी हुआ है बोके का यहाँ से, तब से यह हत्या हो गई। ये खौफनाक वारदात पूर्णिया के कस्बा थाने के मथौर गांव की है, जहां मोहम्मद नईमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को जलावन घर में दफना दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ नईमुद्दीन के घर पहुंचकर जलावन घर से खोदकर शव को बाहर निकाला। मृतक नईमुद्दीन की दूसरी पत्नी इशरत खातून ने बताया कि उनकी पति ने 2 शादी की। उनकी पहली पत्नी के बेटे मुजस्सिम और वसीम, दोनों की पत्नियां नरगिस खातून और आशिया खातून और बेटी नासरी खातून ने मिलकर नईमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जलावन घर में दफना दिया। हमरा फोन करके कि हमार ससुर 1 लाख टका लेके तोरे यहाँ गेलो सर, ससुर हमें 8 दिन से नहीं खोजे, हमें कहली यहाँ नहीं ली सर। तो हमें यहाँ अलन, पूरा पता करलन, सबे को कमे लगल 1 लाख टका लेके तोर हाथ। हमें कहली कहाँ नहीं गेली सर, जमीन दस्तरी करे जा बोली सर, ओकरा बेटा यहाँ खातिर जान मारी देलकी सर। क्या है ये? जमीन हमरा देवे जा बोला नहीं, 10 कट्ठा जमीन। हाँ, दूसरी बीवी कितना लोग बौके छी, गंभीर अंसारी, दी बेटा, 4 बेटी, ये दी पुता। वहीं मथौर के सरपंच पति नसीम अख्तर ने बताया कि जमीन जायदाद को लेकर सौतेले भाई बहनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। वहीं कस्बा के थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पिता की हत्या के आरोप में बेटा मुजस्सिम और बहू आशिया और नरगिस खातून के साथ बेटी नासरी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही 10 कट्ठा जमीन जो करने का जैसे डिसीजन हुआ कि यही 2-4 रोज में रजिस्ट्री करता, इस बीच में ये लोग साजिश करके पता कि न रहेगा न जमीन करेगा। यही मेन कारण है। मेन कारण ये जो मेरा जानकारी है। हत्यारे को अब तक पुलिस गिरफ्तार किया है क्या? हाँ, हत्यारे को अभी एक हत्यारे को पकड़ा है और 2 उसमें से जो एक पुतौह, एक बेटी जो शामिल था उसको पकड़ा गया है और बड़ा बेटा वो फरार है। हत्या में कितने लोग शामिल है? मृत जो हत्या में पकड़ा गया है उनके जवानी कहना है कि हम 2 भाई प्लस आंगन का एक बहन है, 2 पुतौह है, जो उनके सामने पहला पुतौह सब मराने में मौजूद था। कितने दिन पहले हत्या हुई है? हत्या अभी हम लोग तो ये जो पकड़ा गया है उनका कहना है कि हम जुमा को रोज मारे हैं 12 बजे।
बहरहाल जो माता पिता काफी कष्ट से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनके लाठी बनकर उनका सहारा बनेगा, वहीं बेटे बेटियां आज संपत्ति के लिए अपने ही पिता का हत्यारा बन गए। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पटना से सटे बिहटा में इन दिनों बेखौफ बदमाशों का बोलबाला है। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां से आने वाली घटना बयां कर रही है। बिहटा में 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई, जिससे स्थानीय लोग काफी डरे हुए हैं और इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। बिहटा में थाए थाए 2 की हत्या से कोहराम, मौत पर बसरा मातम, इलाके में मचा कोहराम। अपराधियों की करतूतों से पूरा बिहटा दहल गया। 2 अलग अलग हत्या की घटना ने सबको हिला के रख दिया। चारों तरफ लोगों को दहशत से भर दिया। लोग अवाक रह गए। अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से कहीं दूर निकल चुके थे। बस रह गया था तो चारों ओर मातम और मृतक की लाश, जिसको अपराधी निशाना बनाए। ये खौफनाक वारदात पटना से सटे बिहटा की, जहां अपराधियों ने अपनी मौजूदगी को दिखाते हुए 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहली घटना में गोपालपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया पति राजकुमार को पिंटू साहब को अपराधियों ने घेर कर गोलियों से खून डाला। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक पिंटू साहब किसी फंक्शन से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई ने आशंका जताई कि मृतक पिंटू साहब राजनीति से जुड़े थे और हो सकता है कि हत्या की वजह राजनीति ही रही हो। घटना पैनल गांव के उत्तर तरफ पैस गोडाउन है, वहीं पे पैस पश्चिम तरफ, रोड के पश्चिम तरफ गाड़ी रोड के पूरब तरफ था। हम लोग गए तो देखे गाड़ी में मोबाइल है और चप्पल, रोड के पश्चिम तरफ चप्पल देखे गमछी मुखिया जी का। कितना गोली लगा है उनको? गोली तो वहाँ हम लोग तो देखे तो पता नहीं चला, खून से पूरा लथपथ था। हम लोग हॉस्पिटल ले गए। कल शाम में वो नगन्ना गाँव में गए थे भोज के लिए, जो पूजा था, पूजा से लौट रहे थे तो रास्ते में गोनरिया और पैनाल के बीच में पैस गोदाम में गए। विवाद में तो कुछ नहीं, एक्चुअली वो मुखिया पति थे और राजनीति में इन्वॉल्व थे, किसके साथ क्या कहा जाए। वही दूसरी घटना भी बिहटा थाना की, जहां बदमाशों ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजपुर निवासी सिद्धनाथ लाल के रूप में की गई। हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया है और पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। रात की है सुतल थी और उसी बीच में इंदल रजक के लड़का रोशन कुमार आया। पता न कैसे क्या क्या विवाद हुआ, उसी दरमियान ईटा से मार के और चाकू मार के उसको मर्डर कर दिया। सुबह में जल ढारने लोग आया, सुबह में टुकल में, उस समय इनको जानकारी हुआ तो हम लोग के पास फोन किया लोग। क्या किसी से विवाद था? कोई चीज़ का विवाद नहीं था। वही घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई और दानापुर डीएसपी संतोष कुमार ने हत्यारे की जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कही। एक राजपुर में शिवनाथ जी की रात्रि में हत्या हुई है, इस संबंध में उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापामारी। किस चीज़ से हत्या हुई सर, क्या लगा है? उनको चाकू और ईटा से। फिलहाल बिहटा में जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या करके लोकल पुलिस को खुली चुनौती दी, वो काफी डराने वाली। वहीं स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अब देखना होगा कि इन दोनों मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कैसे हत्यारे को गिरफ्तार करके लोगों के मन में पुलिस का इकबाल जिंदा रख पाती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।
शेखपुरा में एक फिल्म स्टाइल में एक अपहरण किया गया था, जिसमें एक महिला को गोद में उठाकर ले जाते सीसीटीवी में कुछ लोगों को देखा गया। शेखपुरा पुलिस इस मामले का खुलासा कर चुकी है और खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। शेखपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपहरण का किया खुलासा, गिरफ्त में आया अपहरणकर्ता। हाकी अगर सही से काम करे तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इसी की एक बानगी देखने को मिली है शेखपुरा से, जहां एक निजी स्कूल के संचालक की पत्नी का अपहरण हुआ था। पुलिस ने 3 दिन के अंदर उस अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। सराय में जो महिला का अपहरण हुआ था उसमें महिला की रिकवरी कर ली गई है, साथ में एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है। महिला का बयान कराया जा रहा है, जिस तरह का वो बयान देंगे उस तरह से आगे अनुसंधान किया जाएगा। दरअसल 17 अगस्त को शेखपुरा के शेखोपुर सराय थाना के डोवाडी गांव से एक महिला का अपहरण किया गया था। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें साफ देखा गया था कि एक महिला अपने घर के आगे टहल रही थी। तभी एक आदमी तेजी से उसके तरफ आया और बहुत ही आराम से उस महिला को गोद में उठाकर अंधेरे की आगोश में चला गया, जिसके बाद पुलिस ने इस अपहरण को गंभीरता से लिया और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए गिरिहिंडा मोहल्ला से अपहरित महिला और एक आदमी को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी ने अपहरित महिला का बयान न्यायालय में कराने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। उनके बयान के हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। इसमें अनुसंधान का पार्ट है, जैसा होगा उस पर कार्रवाई करेगी। अभी किसी बिंदु पर नतीजा पर नहीं आया। जब तक उसका बयान नहीं हुआ तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। महिला की बरामदगी के बाद पुलिस के साथ साथ पीड़ित परिवार भी चैन की सांस ले रहा है। साथ ही पुलिस किडनैपर के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजित की रिपोर्ट। बर्तन 2 नहीं तो मौत मिलेगी। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सीवान से, जहां अपराधियों ने बर्तन नहीं देने पर एक मिठाई दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। मौत का खूनी खेल, एक खौफनाक मंजर, थर्रा उठा पूरा इलाका। हर तरफ दहशत का आलम है, पूरे इलाके में सन्नाटा है, लोग अवाक हैं। मातमी सन्नाटा पसरा हुआ था। अपराधियों की कहर से लोग कांप गए थे जब अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गोपालगंज के कुचायकोट के मठिया हाता के बांका भगत के रूप में की गई है। ये वारदात सिवान के बसंतपुर थाना के जानकी बाजार की है, जहां एक मिठाई दुकानदार की दुकान के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने खाना बनाने वाले बर्तन की मांग की, जिसको लेकर दुकानदार और अपराधियों में बहस हो गई। बहस बढ़ते ही अपराधियों ने दुकानदार को गोली मार दी और अपराधी वहां से फरार हो गए। 4-5-6 लड़के आए हैं और इन पे दबाव बनाए कि अपना जो बर्तन है वो हमको दीजिए। ये असमर्थता जताते हुए बोले हैं कि हम नहीं दे सकते, तो जबरदस्ती वो लोग बर्तन ले गया है। अब फिर रिटर्न आया है 5-7 के संख्या में और अंदर 2 आदमी गया है। इनके साथ एक छोटा लड़का था, अंदर गया है। लाइट नहीं था, लेकिन जैसे गोली मारा है उससे लाइट आया है। वो लड़का देखा है कि 2 आदमी ये लोग गोली मार के भाग रहा है। वहीं पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है और अपने कार्रवाई में जुट गई है। छापेमारी करने के साथ घूमे हुए हैं। बाजार में ही घटना हुआ है कि हाँ एक छोट मोट बाजार है, वहाँ पे शायद होटल खोल कर रखे हुए थे। उसी पर हमने अपराधियों ने गोली मार दी। बहरहाल जिस तरह से सीवान में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। आए दिन छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या कर रहे हैं, ये गलत है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और कैसे पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट।
वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। भिड़े घमासान के बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संग्राम छिड़ गया। लाठीधारियों की फौज जैसे ही दौड़ी, पुलिस के जवानों को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस और रामलीला गाछी गांव के ग्रामीणों के बीच सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। लाठी और डंडे से लैस हुजूम दौड़ा चला जा रहा है। दरअसल एक विवाद सुलझाने के लिए देवरिया थाने की पुलिस जैसे ही गांव पहुंची, वैसे ही गांव वालों का पारा चढ़ गया और वो पुलिस की ओर लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें रोकने के लिए देवरिया थाने के जवान सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही उग्र हुजूम वहां पहुंचा, पुलिस ने सड़क पर खड़े ठेले को ढाल बना लिया। तभी गुस्से से आग बबूला भीड़ और पुलिस के बीच रस्साकशी छिड़ गई। आखिरकार भीड़ का गुस्सा भारी पड़ा और पुलिस के हाथों से छूटा ठेला सड़क किनारे पलट गया। ये देखिए, फिर तो जवान जैसे ही कमजोर पड़ते दिखे, वैसे ही इन ग्रामीणों का जोश और हाई हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ। लाठीधारियों की भीड़ दौड़ाने लगी और देवरिया थाने के जवान जान बचाकर भागने लगे। आगे आगे पुलिस के जवान भागे जा रहे थे, जिन्हें पीछे से उग्र लाठीधारियों की फौज दौड़ाई जा रही थी। तभी थोड़ी दूरी पर जाकर इन जवानों ने बंदूक तान दी तो भीड़ को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। दानापुर पुलिस ने एक ऐसे गुरूह का भंडाफोड़ किया जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में हाईवे पर गली मोहल्लों में चेन स्नैचिंग और मोबाइल छीनने का काम करता था। देखिए रिपोर्ट। छिनतई गिरोह के गुर्गे बेनकाब, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग का करते थे काम। दानापुर पुलिस ने मोबाइल और चेन स्नैचिंग गिरोह के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में हाईवे और सुनसान जगहों पर हथियार के बल पर छिनतई का काम करता था। इस गिरोह के गुर्गे आए दिन छिनतई और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, जिससे पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस की किरकिरी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि गिरोह के 5 गुर्गे जा फंसे। रात में लगभग 9 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिली कि भगवान रोड संत कैरें स्कूल के पास कुछ अपराधी कुछ सूची लड़के खड़े हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई को हम लोगों ने टीम का गठन करके वहाँ भेजा, तो वहाँ पर 2 लड़के पकड़ाए जिनके पास से एक देसी कट्टा और एक .315 का गोली बरामद हुआ। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाकर ऑटो में बैठे यही वो 5 आरोपी हैं जो दिन दहाड़े सुनसान जगहों पर गली मोहल्ले में स्नैचिंग और मोबाइल छीनने का काम करते थे। पुलिस को ये सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खगौल रोड स्थित संत कैरेंस स्कूल के पास बदमाश इकट्ठे हुए जो किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना की सत्यापन के बाद पुलिस ने फौरन टीम गठित किया और निकल गई उक्त जगह पर छापेमारी के लिए, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। जब दोनों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो कई राज और नाम सामने आए, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के 3 अन्य गुर्गों को गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर पुलिस ने गिरोह के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 देशी कट्टा, 1 कारतूस और छिनतई के 10 मोबाइल बरामद हुए हैं। इस पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने बताया कि इन लोगों के और साथी हैं, 3-4 साथी हैं जो
शहर में, दानापुर क्षेत्र में, शाहपुर क्षेत्र में या अन्य थानों क्षेत्रों में मूलतः मोबाइल और चैन छीनने का घटना करते हैं। उन लोगों के निशानदेही पर कुल 10 मोबाइल छीना हुआ बरामद किया गया है। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उस केस में और जो तथ्य आए हैं उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। पकड़े गए सभी बदमाश दानापुर, शाहपुर समेत कई थाने में मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। वहीं उम्मीद जता रही है कि इलाके में स्नेचिंग और छिनतई की घटना में कमी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।